नाज़रीन, इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने अक्सर उलमाए तफसीर के हवाले से बयान किया है कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया था। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अभी पुतला भी तैयार नहीं हुआ था, तो ज़मीन पर जिन्नात से कब्र हनून व बनून यानी शरीर अरवाह और बुलाओं ने डेरा डाल रखा। उन्होंने जमीन पर शर अंगेजी फैला रखी थी। बाहम फसाद फैलाने और कत्लो गारत गिरी में इनकी मिसाल नहीं मिलती थी। ये भी जिन्नात ही की एक किस्म थी जो जमीन पर हजारों की तादाद में फैले हुए थे। जब उनकी हलाकत खेजा हद से तजावज करने लगी तो अल्लाह ताला ने उन पर कुछ दूसरे जिन्नात को मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने इन हनून व बनून के साथ जंग की और उनका खात्मा कर दिया। उनकी जगह जमीन पर खुद बसा लिया। बल्कि साक बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक जब जिन्नात जमीन पर फसाद फैलाने और बाहम कत्लो गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने कुछ दूसरे फरिश्तों की मैयत में इबलीस को वहां भेजा। उन सब ने उन मुफस्सद और ज़मीन पर हलाकत खेजियों में मुलव्वस जिन्नात को समुद्री जजीरों की तरफ मार भगाया। नाजरीन, अल बदिया व नहाया तारीख इब्ने कसीर में कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने हस्बे मंशा तख्लीक कायनात से फारिग हुआ और अर्श पर मिजान कायम फरमा चुका तो अबलीस को फरिश्ता गाने आसमान दुनिया का सरबराह बना दिया। इबलीस मलाइका के उस कबीले से था जिसे जिन कहा जाता था। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया था कि वो जन्नत के खाजान थे। खाजान नेगेबान या मुहाफिज को कहते हैं। इबलीस भी दूसरे फरिश्तों के साथ खाजन के अमूर सर अंजाम देता था, लेकिन उसके दिल में इस बातिल ख्याल ने जड़ पकड़ ली कि वो जन्नत में तमाम फरिश्तों का सरगरो बना दिया गया है। अल्लाह ताला के हुक्म अदवली और योम मासीयत के इस अर्तकाब से कबले इबलीस का नाम इज़राइल था और वो उस वक्त उन जमीन पर रहने वाले फरिश्तों जिन्हें जिन कहा जाता था में बिलहाज इज्तिहाद कुव्वत इल्म मुमताज था। इज़राइल चार परदार बाजू रखता था और आसमान अव्वल की सल्तनत के साथ ज़मीन की सल्तनत भी उसके सुपुर्द थी और वो सल्तनत अल अर्ज़ कहलाता था। अल्लामा इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया, उनको ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा ज़ाहिर फरमाया ताकि उनकी औलाद ज़मीन पर आबाद हो, तो इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने इस खदशे का इजहार किया कि आदम के नायबुल सल्तनत हो जाने के बाद वो उनकी औलाद उसे और उसकी ज़ुर्रियत को हलाक करके उसकी ज़मीन पर तमाम मलकियत छीन लेगा, जबकि वो अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार है और उसे फरिश्तों तक भी फोकियत हासिल है। नाजरीन, ये वो इब्लीस की मुतकब्बराना सोच थी जो पहले तो सिर्फ दिल में पनप रही थी और फिर बिल आखिर ज़बान पर आ गई। हालांकि वो तो उस वक्त भी अल्लाह ताला के मुकर्रबीन फरिश्तों की सफ़ में खड़ा होने से कासिर था। ताहम जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर उसमें अपने रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसको सजदा करें, तो इज़राइल हद दर्जा हसद में मुब्तला हो गया और हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसकी तख्लीक आग से हुई थी तो ये सरकश हो गया, लिहाजा उस वक्त तक उसने अल्लाह ताला की जितनी भी इबादत की थी वो उसकी हुक्म अदवली की वजह से बेकार हो गई और वो तौके लानत में गिरफ्तार हो गया। और इससे कबल उसे फरिश्तों पर से जो मुशाहबत थी बल्कि उन पर जो मर्तबत हासिल थी वो आनन फानन सलब कर ली गई। उसे मुल्लाए आला से पस्ती में गिरा दिया गया। वहाँ की सुकूनत उसके लिए दायमी तौर पर हराम करार दे दी गई। ज़मीन को हमेशा के लिए उसका मुस्तकर्रर बना दिया गया। उसे और उसकी ज़ुर्रियत के अलावा ख़ुद उसकी कौम और बनी आदम में उन अफराद को जो उसकी और उसकी ज़ुर्रियत की पैरवी करेंगे बतौर सज़ा आतिश व दोज़ख का मुस्तहिक ठहराया गया, जिससे इन्हें ख़बरदार भी कर दिया गया। अलबत्ता वो जिन हों या इंसान, उनमें से जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे उन्हें
جزائے خیر کی بشارت دی گئی۔ ناظرین، نص قرآنی کے مطابق شیطان کارگزاریاں ہنوز جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گی۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم نے ایک مرتبہ صیاد سے دریافت فرمایا کیا کہ انہوں نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں، اس کا عرش سمندر پر ہے۔ صیاد یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا انداز حد سے زیادہ ہے، حالانکہ اس کی قدر و قیمت زیادہ دنی اور خسیس اور حقیر ہے۔ اس کی روایت کے بارے میں ابلیس کا عرش یعنی اس کی مستقل سکونت سمندر پر ہے۔ امام احمد علیہ رحمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ابلیس کی مستقل سکونت سمندر میں ہے، لیکن وہ انسانوں کو فریب دینے اور ان میں فتنے پھیلانے کے لیے وہاں سے تمام روئے زمین پر گھومتا رہتا ہے، اس لیے خود اس کے نزدیک اس کی مستقل اور عظیم ترین منزل انسانوں پر فتنہ پروری